जय माता दी दोस्तों, सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, सावर मंत्र के बहुत से आपने वीडियो देखे हैं, मैंने कई वीडियो डाले हैं और नाना प्रकार की वीडियो में सावर है, मरण है, हर प्रकार की वशीकरण है, वशीभूत है, शांतिकर्म, हर प्रकार की वीडियो में आपको डालता हूं और आप लोग उनको पसंद करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आज आपको जो है एक जानकारी देना चाहता हूं ऑडियो के माध्यम से कि सावर मंत्रों का आविष्कार कैसे हुआ, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई। तो इन सावर मंत्रों का आविष्कार जो है सिद्धों ने किया है। सिद्ध जो बड़े परम भक्त थे शिव के, श्री गुरु गोरखनाथ जी, गुरु मचंद्रनाथ, ये जो है सावर मंत्रों के जनक माने जाते हैं। अपने तप के प्रभाव से वे भगवान शंकर के समान पूजे जाते हैं। सिद्ध और नाथ संप्रदायों ने परंपरागत मंत्रों के मूल सिद्धांतों को लेकर बोलचाल की भाषा को मंत्रों का दर्जा दिया है। सावर मंत्रों में आन और साव, श्रद्धा और धमकी दोनों प्रकार का प्रयोग किया जाता है। साधक याचक होता हुआ भी देवताओं को सब कुछ कहता है, उसी से सब कुछ कराना चाहता है। आश्चर्य कि यह है उसकी यह आन भी काम करती है। आन का अर्थ है सौगंध। शास्त्रीय प्रयोगों में किसी प्रकार की आन नहीं रहती। जो शास्त्रीय मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, उनमें आन नहीं होती है। बाल सुलभ सरलता का विश्वास सावर मंत्रों का साधक मंत्र के देवताओं के प्रति रखता है। सरलता और विश्वास के आधार पर सावर मंत्रों की साधना करना और उनका ध्यान करना, पूजन करना, उससे वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सावर मंत्रों में संस्कृत जो होती है थोड़ी बहुत होती है। अधिकांश मंत्र जो है क्षेत्रीय भाषा में आपको मिलेंगे। किन्हीं किन्हीं मंत्रों में कन्नड़, थोड़ी बहुत गुजराती, थोड़ी बहुत बंगला, थोड़ी बहुत तमिल भाषाओं का मिश्रित रूप मिलेगा आपको। तो किसी में शुद्ध क्षेत्रीय भाषा, ग्राम शैली जो गांव में बातचीत होती है, बोलचाल भाषा होती है, वो आपको मिलेगी। भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग है, अधिकांश जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। अधिकांश मंत्र जो है सावर मंत्र हिंदी भाषा में ही आपको मिलेंगे। इनमें ना तो छंद, बीज, शक्ति, कीलक वगैरह वगैरह इस टाइप की चीज नहीं होती है, बहुत सरल होते हैं। सावर मंत्र शुद्ध भाषा में होने के बावजूद ये अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। श्री ऋषि गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष हैं। कई मंत्रों में इनके नाम लिए जाते हैं और कईयों में केवल गुरु के नाम से ही काम चल जाता है। जैसे उसमें आप मंत्र पढ़ते हुए दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई गुरु की। इसी प्रकार आपने मंत्रों में देखा होगा अंत में लगाया जाता है शब्द सांचा, पिंड कांचा, फुरु मंत्र ईश्वर बाचा। मंत्रों में ये सामान्य वाक्य ही रहते हैं। इन वाक्यों का अर्थ होता है शब्द ही सत्य है, नष्ट नहीं होता, यह देह अनित्य है, बहुत कच्चा है। हे मंत्र ईश्वर के वचन से प्रकट हो, इसी प्रकार के या मिलते जुलते दूसरे शब्द मंत्रों में बोले जाते हैं। एक छोटी सी कथा है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने पशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप किया। एक दिन भगवान शिव एक शिकारी का भेष बनाकर आए और जब पूजा के बाद अर्जुन ने सुअर पर बाण चलाया तो ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने भी उस सुअर के ऊपर तीर मारा। दोनों में वाद विवाद हो गया और शिकारी रूपी शिव ने अर्जुन से कहा, मुझसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीत जाएगा सुअर उसी को दिया जाएगा। अर्जुन और भगवान शिव में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध देखने के लिए मां पार्वती भी शिकारी का भेष बनाकर वहां पर आ गई और युद्ध देखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिस रोज
रोज तप करते हो, वही शिकारी के भेष में साक्षात खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और भगवान शिव ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और पशुपति अस्त्र के लिए प्रार्थना की। शिव ने अर्जुन को इच्छित वर दिया। उसी समय मां पार्वती ने भी अपना असली रूप दिखाया। जब शिव और अर्जुन में युद्ध हो रहा था तो माता भगवती शिकारी का वेश बनाकर बैठी थी और उस समय अन्य शिकारी जो वहां युद्ध देख रहे थे, उन्होंने जो मांस का भोजन किया वही भोजन मां भगवती को शिकारी समझकर खाने को दिया। माता ने वही भोजन ग्रहण किया। जब माता भगवती अपने असली रूप में आई तो उन्होंने भी शिकारियों को प्रसन्न होकर कहा, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। इस पर शिकारियों ने कहा, हे मां, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का ज्ञान है और ना ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसलिए यदि आप प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हमें ऐसे मंत्र दिलवा दीजिए जिससे हम सरलता से आपका पूजन कर सकें। मां भगवती की प्रसन्नता देख और भीलों का भक्तिभाव देखकर आदिनाथ भगवान शिव ने शावर मंत्रों की रचना की। यह एक बात बताना बहुत ही आवश्यक है कि नाथ पंथ में भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है और माता पार्वती को उदयनाथ कहा जाता है। भगवान शिव जी ने यह विद्या भीलों को प्रदान की और बाद में यही विद्या दादा गुरु मचेंद्र नाथ को मिली। उन्होंने इस विद्या को बहुत प्रचार प्रसार किया और करोड़ों शावर मंत्रों की रचना की। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और नवनाथ एवं 84 सिद्धियों के माध्यम से इस विद्या का प्रचार प्रसार हुआ। योगी कानिफनाथ जी ने 5 करोड़ शावर मंत्रों की रचना की और वहीं चरपटनाथ जी ने 16 करोड़ मंत्रों की रचना की। मान्यता है कि योगी जलंधर नाथ जी ने 30 करोड़ शावर मंत्रों की रचना की। इन योगियों के बाद अनंत कोटि नाथ सिद्धों ने शावर मंत्रों की रचना की। यह शावर विद्या नाथ पंथ में गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ने लगी। इसलिए शावर मंत्र चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनका संबंध किसी ना किसी पंथी योगी से अवश्य होता है। अतः यह कहना गलत ना होगा कि शावर मंत्र नाथ सिद्धों की देन है। जय दादा गुरु गोरखनाथ, जय दादा गुरु